दर्शकों, अभिनंदन है आप सभी का आज की विशेष प्रस्तुति में। आज आप देखने जा रहे हैं दिनांक 28 दिसंबर 2024 को परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के पावन सानिध्य में आयोजित भव्य पालकी यात्रा एवं नव वर्ष 1 जनवरी 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र थुबोंजी मंदिर में विराजमान बड़े बाबा का मस्तकाभिषेक की विशेष झलकियों को बहादुरपुर के सकल जैन समाज ने अत्यंत हर्षोल्लास व भक्ति में मग्न होकर पूज्य आर्यका संघ के सानिध्य में यात्रा का प्रारंभ किया। यात्रा के मध्य ही भक्तों ने बैंड बाजों के मंगल नाद पर थिरकते हुए खूब भक्ति आनंद मनाया। थारी सूरत लागे प्यारी, मारे मन में लगन तुम्हारी। थारी सूरत लागे प्यारी, मारे मन में लगन तुम्हारी। मारे हुयो मारो, आओ पधारो मारे आंगन मां। थारी सूरत लागे प्यारी, मारे मन में लगन तुम्हारी। प्यारे गुरु मां, आओ पधारो मारे आंगन मां। आओ पधारो मारे आंगन मां। दिनांक 29 दिसंबर 2024 के दिन पूज्य आर्यका संघ का बहादुरपुर से थुबोंजी के लिए विहार हुआ। पूज्य माता जी के विहार में न केवल बड़े ही छोटे छोटे बच्चे भी माता जी की भक्ति करते नजर आए। और 31 दिसंबर को पूज्य माता जी का मंगल प्रवेश थुबोंजी में हुआ। वर्ष का शुभारंभ भक्तों ने बड़े बाबा की भक्ति करते हुए पूज्य माता जी ने पूज्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नमन वंदन किया। काले पवनो दतनकृचक्रं को वातरितुमलमम्भुनिधिं भुजाभ्याम्। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हैं मेरे बाबा, करते हैं मेरे बाबा। तत्पश्चात श्रद्धालुगणों द्वारा भगवान का मंगल अभिषेक किया जाता है। ओम
ते पवित्रता जले ऋणाभिषेच्यामिति स्वाहा तीर्थोत्तम पवै निरय क्षीरवारिद्रूपकै स्थापयामि सुजनमाप्ताञ्जनान सर्वसिद्धिदान् ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा ॐ ह्रीं श्री वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिं 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 स्नापयामीति स्वाहा देवाय नमः जलेन स्नापयामीति स्वाहा ॐ देवरं चतुष्षष्टि चमर विशेषण युक्त ऋषभ देवाय नमः जलेन स्नापयामीति स्वाहा ॐ ह्रीं पुष्पवृष्टि विशेषण युक्त ऋषभ देवाय नमः जलेन स्नापयामीति स्वाहा ॐ ह्रीं दुन्दुभि विशेषण युक्त ऋषभ देवाय नमः जलेन स्नापयामीति स्वाहा ॐ ह्रीं दिव्य ध्वनि विशेषण युक्त ऋषभ देवाय नमः जलेन स्नापयामीति स्वाहा ॐ ह्रीं अंत ज्ञान विशेषण युक्त ऋषभ देवाय नमः जलेन स्नापयामीति स्वाहा ॐ ह्रीं अंत दर्शन विशेषण युक्त ऋषभ देवाय नमः जलेन स्नापयामीति स्वाहा ॐ ह्रीं स्नापयामीति स्वाहा ॐ ह्रीं अवधि ज्ञान रिद्धि युक्त ऋषभ देवाय नमः जलेन स्नापयामीति स्वाहा ॐ ह्रीं मनः पर्य ज्ञान रिद्धि प्राप्त ऋषभ देवाय नमः जलेन स्नापयामीति स्वाहा ॐ ह्रीं केवल ज्ञान रिद्धि युक्त ऋषभ देवाय नमः जलेन स्नापयामीति स्वाहा ॐ ह्रीं बीज बुद्धि रिद्धि युक्त ऋषभ देवाय नमः जलेन स्नापयामीति स्वाहा ॐ ह्रीं कोष्ठ ज्ञान रिद्धि युक्त ऋषभ देवाय नमः जलेन स्नापयामीति स्वाहा जिसके बाद पूज्य आर्यका श्री सृष्टि भूषण माता जी ने भक्तों को अपनी मंगलवाणी सुनाते हुए नव वर्ष का प्रारंभ कराया। आदिनाथ भगवान की बोले थुवोन वाले बाबा की जय हो। बोली चंदा प्रभु भगवान की, बोली शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए, अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए, दुख दर्द मिटाने को दिल में पीर चाहिए। अणबम्बों के स्टॉक से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की जय हो। बोलिए 2400 भगवान की जय हो। देखिए ये बाबा का चमत्कार है। कल मुझे रात को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मैं सुबह यहाँ आ पाऊँगी, लेकिन आदिनाथ भगवान की कृपा है कि आज मैं बिल्कुल इस लायक हूँ कि अच्छे से आई हूँ। और अभी भी भगवान के दरबार में आते ही लगा, आपको दिखा या नहीं दिखा, हमें स्पष्ट चमत्कार दिख रहा। आपने देखा प्रभु की आंखें बिल्कुल आते ही हम देखा था बिल्कुल खुली हुई हैं। आप लोग गौर से देखें भगवान को। बोलिए आदिनाथ भगवान की। नव वर्ष की वेला पर ये दिन आज शुभ संदेश लाया है और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं, ये विशेष अवसर आया है। क्योंकि कहते हैं उम्र का एक साल और गया, कुछ ललकार गया, कुछ गम आए, कुछ खुशियां आए। लो एक और सुनहरा साल गया, लो एक और सुनहरा साल गया। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। आज के दिन आप लोगों को ये खुशियां लेकर आए। दिन कोई खुशियां नहीं लाता है। कैलेंडर में साल बदलते हैं, लेकिन हमारे ख्याल बदल जाए तो साल हर दिन बदलते हैं। साल नहीं ख्याल बदलो, साल नहीं ख्याल बदलो। यूं तो जिंदगी बदल रही है, तुम अपने मलाल बदलो, तुम अपने मलाल बदलो। क्योंकि जिंदगी में वही आज आदमी को पुराने करने की इतनी आदत है, वरना तो प्रकृति की एक एक कण कण हमें नया, पत्ते रोज नए आते हैं, सांस नई आती है, दिन नए आते हैं। लेकिन आदमी ऐसा है, हर कुछ पुराना कर देता है, हर कुछ पुराना कर देता है। का मतलब है आप हो, गाड़ी नई नई आई थी, तब तक बड़ा शौक था कि नहीं आएगी, आते ही दूसरे पर अटक जाते हो। वो आते ही बेशौक हो जाती है, बेरुख हो जाती है, क्योंकि हमारे जिंदगी में ख्याल बदल दे। नया साल तो कैलेंडरों में बदलता है। और सच पूछो, हम भारत वाले हैं,
हम ये नया साल इसलिए नहीं मनाते हैं, हम तो वीर निर्वाण संवत मनाते हैं। हम तो चैत के एकम से नया दिन मनाते हैं। लेकिन आज पश्चिम का नशा इतना भारत पर छाया है, लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, हमने कहा बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। वो दो नहीं होते तो तुम दो कहाँ से आते। लोग कहते बच्चे दो ही अच्छे, हमने कही नागन खा गई कच्चे बच्चे। पहले 1 दर्जन बच्चे होते थे, वो सारे के सारे अच्छे बच्चे होते थे। माँ बनाती थी, वो थाली लाते थे अपना खा के और बस्ता उठाते थे और चले जाते थे, पता नहीं चलता था। 1 दर्जन बच्चे पल जाते थे। आज एक भी कंस हो रहा है, कंस और कुड़िक हो रहा है। एक के पीछे माँ दिन भर चक्कर लगाती है। आपको नए साल पर ये बता रही हूँ कि ख्याल बदलो। बच्चों को इतना लायक मत बनाओ कि वो तुम्हें नालायक समझने लगे। हर माँ बच्चे के चक्कर बच बेटा क्या खाएगा क्या खाएगा, हमने कही बेरीड़ का औलाद हो जाएगा। इतना ख्याल रखो कि वो तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा। बच्चों को प्यार करो, लेकिन इतना प्यार मत करो कि वो अपने किसी काम के नहीं बचे। और लोग कहते हैं पढ़ लिख जाएगा, हमने कही पढ़ लिख के जाएगा तो ना घर का बचेगा ना घाट का बचेगा, तेरे को मुखाग्नि देने तक नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को मत पढ़ाओ, लेकिन हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं। हर बाप बेटे से ज़्यादा जानता था। ये नए दौर में हर बेटा बाप से ज़्यादा जानता है। हमारा भारत का कल्चर, आप लोग को पता है मूर्खता की भी हद होती है। टाई सूट पहने रहेंगे, अरे हमारे यहाँ इतना अच्छा मौसम रहता है, गर्म मौसम रहता है, वो टाई और सूट पहने रहते, 3 पीस पहने रहते। इसलिए पहनते हैं अमेरिका के लोग कि इतनी ठंडी नहीं होती है, इतनी ठंडी होती कि नाक आए तो पहुँच भी लो। अब अपन क्यों बेवकूफ जैसे वो उनके कपड़े पहन रहे हैं। आप लोग देखो धोतियों में इंद्र इंद्राणी लग रहे हो, और उसमें ऐसे लगते हो जैसे कोई आतंकवादी आ गया हो। तो आप लोग ध्यान रखना, हम भारत की, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था इंडिया नहीं भारत कहो। हम भारत वाले भारत को भारत माँ कहते हैं। वो सरफिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। कभी भी अपनी बच्चियों को ये मत सिखाना बोले 1 बेटा तो होना चाहिए। हमने कहा कौन कहता है 1 बेटा होना चाहिए। अरे बेटियों ने कितने नाम कमाए हैं। सच पूछो, बेटियां इतनी समर्पित होती हैं कि पति के लिए शादी हो जाए तो कितने व्रत करती हैं, और तीनों पन में पूजनीय होती हैं। चंदन वाला देखो शादी नहीं कराई तब भी नाम चल रहा है। सीता, द्रौपदी, अंजना सब ने शादी कराई तो भी नाम पूज रहा है। क्या सीता, सीता राम कहा जाता है, राम सीता नहीं कहा जाता है। हम कल आ रहे थे तो लोग कह रहे थे राधे राधे, हमने कही देखो औरतों के नाम चल रहे हैं। अंजनी के लाल हनुमान की बोला जाता है, अंजनी के बोला जाता है, पवंजय का नहीं बोला जाता है। इसलिए अपनी बेटियों को कलह काढ़नी बनाकर मत भेजो, कल्याण कलश बनाकर भेजो। अपनी बेटियों को संस्कार दो। पहले 8 साल की बच्ची सारा घर का काम कर लेती थी, अब 28 साल की बच्ची को उसकी मम्मी कहती फुलके तो सेक लेती है। हमने कही सब्जी बनाने तू जाएगी। इसलिए आज ये संकल्प लेकर जाना यहाँ भगवान के सामने। ऋषभ देव हैं, यदि वो नहीं होते तो आज जानवरों की तरह होते। आपको पता है 60 कर्म के उपदेश दिए हैं, और 60 कर्म के दिए हैं, और श्रावक के लिए 6 कर्म कहेंगे। वो 6 कर्म करना, पक्की बात मानना कि तुम्हारा स्वर्ग पक्का है। श्रावक की भूमिका में भी स्वर्ग पक्का है। अपने आजकल लोग पढ़ा रहे हैं 1 2 3, हमने कही बाप बेटा फ्री। पहले पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार। आपको पता, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे बच्चे 14 भूल जाएंगे। और हम उस भारत में रहने वाले हैं जहाँ एकम से लेकर 14 तक या अमावस तक पूर्णमासी हो जाती। आपको पता है
एकम पर कई भगवान के कल्याणक हैं। भैया दूज है, रोट तीज है, गणेश चतुर्दशी है, आकाश पंचमी है, छठ है, छठ के व्रत होते हैं, मोक्ष सप्तमी है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, और दशहरे के दशमी है, नहीं तो सुगंध दशमी है, 11 से 12 से 13 से भगवान के जन्म कल्याणक हैं। 11 का व्रत है, 12 का व्रत है, 14 का व्रत है, और कहते हैं कि सतपथ पर चलाती रहे जिंदगी, प्रेम के मार्ग पर तुम्हें भी बढ़ाती रहे जिंदगी। साल में एक आध दिन नया साल मनाया तो क्या मनाया, अरे ऐसे जलाओ प्रेम के दीप कि हर साल नया आता रहे जिंदगी में। ये साल तो गया लेकिन हमें कुछ विशेष देकर जाए हम जिंदगी में, क्योंकि कहते हैं कुछ भी नहीं है हादसे हौसलों के आगे, कुछ भी नहीं है हादसे हौसलों के आगे। इसलिए आज के दिन आप आदिनाथ भगवान के दरबार में एक कसम खा कर जाना कि हम अपने दिमाग को कचड़ा घर नहीं बनाएंगे जिसमें बेवजह और बेमतलब की चीजें रख देते हो। बेवजह की चीजें, आपके घर में कोई कचड़ा डाल जाए तो लड़ने लगते हो कि देखना उसको अकल नहीं थी, कचड़ा डाल गया। और तुम्हारे दिमाग में कोई कचड़ा डाल जाए तो तुम्हें नाश्ता पानी और कराते हैं। पहले हमारे घर में कोई आता था तो कहते थे जल पान लो, आजकल कोई आता बोले नाश्ता लगाओ नाश्ता। हमने कहा नाश्ता लगाओगे तो इसकी आस्था क्या बचेगी तुम्हारे प्रति। कोई आता बोले हेलो, हमने कही हम जय जिनेंद्र करने वाले हैं। ये मत सोचना जय जिनेंद्र कोई औपचारिकता है। जय जिनेंद्र का अर्थ है तुम्हारी जय हो, तुम जिनेंद्र, तुम्हें अवगत करा रहे हैं कि तुम परमात्मा हो। और सामने वाला कहता है जय जिनेंद्र, आप भी परमात्मा हो, आपकी भी धन्य हो, आपकी जय हो। इतना बड़ा लॉजिक है। आजकल बोलते हेलो, हमने कही हला क्यों रहा, बैठने तो दे बेचारे को। और उसके बाद जब भी कोई आता है बोले बिस्कुट लाओ, चाय बिस्कुट लाओ। हमने कही विष भरा है, अब क्या अमृत उगलेगा जीवन में। और बोले चाय, हमने कही राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कालयुग है भैया, काला पानी फूक फूक के पी। दर्शकों, फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होते रहेंगे ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रमों के साथ। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।